Good morning, students. From today, we are going to start the next chapter that is optical instrument. Okay. First of all, let us know that what do we mean by optical instrument. Obviously, students, you know that the word optical means something which is related to light, right? And the instrument is something like machine, है ना? या device. So optical instruments are those device या machines that can help us to see the objects clearly. Okay, we know that we can see the objects because of light only, that is optics only, है ना? तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाते हैं उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, नाउ हम जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमसे बहुत दूर है या हमारे बहुत पास है तो हम उसको क्लियरली नहीं देख पाएंगे, राइट? और उस केस में या अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है तो भी हम उसको क्लियरली नहीं देख पाएंगे. तो उस केस में ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देखने के लिए हमको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है एंड दोज इंस्ट्रूमेंट्स आर नथिंग बट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, सो वी कैन डिफाइन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स एज द इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच कैन सी द माइक्रो एंड मैक्रो ऑब्जेक्ट्स. माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा. तो the instruments with the help of which we can see the micro and macro objects which are so close to us or very far away from us clearly and distinctly, that instruments are called as optical instruments. Okay, so basically the optical instruments are of two types, that is the real image optical instrument and virtual image optical instrument. Okay, these can be categorized into two parts: real image optical instrument and virtual image optical instrument. Obviously, real image optical instruments are those which gives us the real image of the object. ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो हमको ऑब्जेक्ट की रियल इमेज देते हैं उनको हम बोलते हैं रियल इमेज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो हमको ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज देते हैं उनको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, राइट? रियल इमेज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में द बेस्ट एग्जांपल इज ह्यूमन आई. जब आपने क्लास 10th में ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग समझी होगी तब आपको पता चला होगा कि जो हमारी आंखों में जो इमेज बनती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, राइट? और आपको पता है कि रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड. इसका मतलब जो हमारी आंखों में जो इमेज बनती है दैट इज ऑलवेज अ रियल इमेज. इट मीन्स इट इज ऑलवेज एन इन्वर्टेड इमेज. तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो बेस्ट एग्जाम्पल हो गया, रियल इमेज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो बेस्ट एग्जाम्पल हो गया वो सबसे पहले हमारी आंखें, दैट इज ह्यूमन आई. सेकेंड एग्जाम्पल हो गया फोटोग्राफिक कैमरा. द सेकेंड एग्जाम्पल इज फोटोग्राफिक कैमरा. जो कैमरा हम लोग यूज करते हैं दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रियल इमेज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि वो भी हमको ऑब्जेक्ट की रियल एंड इन्वर्टेड इमेज देता है, राइट? नाउ द थर्ड एग्जाम्पल इज बाइनोक्यूलर्स. जो हमारी दूरबीन होती है दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रियल इमेज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. तो बेसिकली दीज थ्री आर द एग्जाम्पल्स ऑफ real image optical instrument that gives us the real and inverted image of the object. Now the next one is virtual image optical instrument. Virtual image optical instruments can be categorized again into two parts. मतलब हमको बेसिकली दो टाइप के वर्चुअल इमेज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं. फर्स्ट वन इज माइक्रोस्कोप एंड द सेकेंड वन इज टेलीस्कोप. यू ऑल नो दैट माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप किस किस काम में आते हैं, है ना? जो माइक्रोस्कोप होता है वो माइक्रो ऑब्जेक्ट्स को, मतलब बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देखने के काम में आता है. और जो टेलीस्कोप होता है वो मैक्रो मतलब बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स को यूजुअली हम टेलीस्कोप से
बहुत दूर वाली चीज़ें या बहुत बड़ी चीज़ें, मतलब टेरेस्ट्रियल एस्ट्रोनॉमिकल, मतलब यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं, मेटेरॉइड्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, उन सभी की स्टडी हम किससे करते हैं? टेलीस्कोप से। तो बहुत छोटी चीज़ों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप और बहुत बड़ी चीज़ों को देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज किया जाता है। नाउ अगेन माइक्रोस्कोप कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स। हम दो टाइप के माइक्रोस्कोप्स पढ़ेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप and the second one is compound microscope. We are going to study about the simple microscope and compound microscope. The biology students may know it in the better way कि what is the difference between the simple microscope and compound microscope. जब हम समझेंगे तब देखेंगे कि सिंपल माइक्रोस्कोप में जो इमेज बनती है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो इमेज बनती है, उन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है और व्हाई डू वी नीड, सिंपल माइक्रोस्कोप में ऐसी क्या कमियां रह गई थी जिनके कारण हमको कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट हुई, राइट। तो वी विल स्टडी अबाउट बोथ द माइक्रोस्कोप्स। then telescope can again be further divided into two parts. टेलीस्कोप को अगेन हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज refracting and second one is reflecting. Telescopes can further be divided into two categories, refracting telescopes and reflecting telescopes. Obviously नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसे टेलीस्कोप्स जो रिफ्रैक्शन के कारण इमेज देते हैं उनको बोला जाता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, और ऐसे टेलीस्कोप्स जो रिफ्लेक्शन के कारण इमेज देते हैं उनको बोला जाता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स, राइट। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स में बेसिकली हमको पढ़ने हैं तीन टाइप के टेलीस्कोप्स, एस्ट्रोनॉमिकल, टेरेस्ट्रियल एंड गैलीलियन। Astronomical telescope, terrestrial telescope and Galilean telescope, all these three telescopes work on the principle of refraction. That is why they are keep in the category of refracting telescope, right? Obviously हमको नाम से ही समझ में आ रहा है कि astronomical telescopes are those telescopes जिनकी हेल्प से हम यूनिवर्स में सिचुएटेड किसी प्लैनेट को, मेटेरॉइड्स को, कॉमेट्स को क्लियरली देख पाए, मतलब सेलेस्टियल बॉडीज को क्लियरली देख पाए, उसके लिए हम यूज करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स। टेरेस्ट्रियल मतलब अगर हमको अर्थ पे ही कहीं फार ऑफ प्लेस पर कोई फार ऑफ हमसे बहुत दूर कोई पॉइंट सिचुएटेड है, अगर हमको उस पॉइंट को क्लियरली देखना है, वहां को स्टडी करना है, तो व्हाट डू वी नीड? वी विल नीड अ टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप इन दैट केस, राइट। एंड द थर्ड वन इज गैलीलियन। इन दोनों से कैसे अलग है गैलीलियन टेलीस्कोप का स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शनिंग, वो हम तब समझेंगे जब हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे, ओके। सो बेसिकली रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पे ये तीनों काम करते हैं, इसलिए हमने उनको रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की कैटेगरी में रखा है, ओके। नाउ रिफ्लेक्टिंग के अगेन दो पार्ट्स। रिफ्लेक्टिंग में हमको दो टाइप के टेलीस्कोप्स को स्टडी करना है। फर्स्ट वन इज न्यूटोनियन टेलीस्कोप एंड द सेकेंड वन इज Cassegrain. Newtonian and Cassegrain telescopes that we are going to study in this chapter, okay. So basically we have seen an overview of the whole chapter. इस चैप्टर में हम रियल इमेज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टडी नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, ओके, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ओनली वी विल स्टडी अबाउट द वर्चुअल इमेज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें कि माइक्रोस्कोप में दो, सिंपल और कंपाउंड, टेलीस्कोप में ये तीनों एस्ट्रोनॉमिकल, टेरेस्ट्रियल और गैलीलियन, और रिफ्लेक्टिंग में न्यूटोनियन और कैसेग्रेन, इन सभी को हम लोग स्टडी करेंगे। दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर। The first topic of this chapter is visual angle, okay. Obviously नाम से ही समझ में आ रहा है हमको that we are talking about the angle which is somehow related to the vision, right.
एक ऐसा एंगल जो कहीं ना कहीं हमारे विजन से रिलेटेड है, उसी को हम बोलेंगे विजुअल एंगल, राइट। सो स्टूडेंट्स, यू नो दैट दिस इज द ह्यूमन आई, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, और यहां पे होता है हमारा आई लेंस, राइट, विच बिहेव्स एज अ कॉन्वेक्स लेंस। नाउ यहां पर अगर मैं एक एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ करूं, तो दिस विल बी बिहेव एज अ प्रिंसिपल एक्सिस, और इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर यहां पर मतलब हमारी आंखों के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एंड दिस पॉइंट will act as an optical instrument of the eye lens, then obviously students, ये ऑब्जेक्ट से इस लेंस पर एक लाइट रे इंसिडेंट होगी, एंड इट विल गो लाइक दिस, राइट। इसका मतलब जब हमारी आंखों के सामने कोई ऑब्जेक्ट है तो वो हमारे आई लेंस पर कुछ एंगल सबटेंड करता है, लेट दैट एंगल बी अल्फा, और उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, विजुअल एंगल। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब हमारी आंखों के सामने रखा होगा तो वो हमारी आंखों पर एक एंगल सबटेंड करेगा, और उस एंगल को ही हम क्या बोलेंगे, विजुअल एंगल। और एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर रेटिना पे हमारी इमेज बनती है विच इज रियल एंड इन्वर्टेड, दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, कि हमारी ह्यूमन आई जो होती है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाती है। सो इन दिस वे वी कैन से दैट the angle sustained by an object on the human eye is called as visual angle, and obviously students, if this angle is alpha, then this angle will also be alpha, because these are alternate vertically opposite angles. Okay, now there is one more thing. मान लीजिए यहाँ पर पीछे एक दूसरा ऑब्जेक्ट रखा है, okay, which is of same height as that of this one. अब जब हम इसकी बात करेंगे और ये यहां से कोई लाइट रे इंसिडेंट हुई ऑप्टिकल सेंटर पे, एंड इट विल गो लाइक दिस, एंड दिस इज हाउ द इमेज विल बी फॉर्म्ड। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट हमारी आंखों से दूर रखा हुआ है वो छोटा एंगल सस्टेंड करेगा हमारी आंखों पर, और इसीलिए उसकी इमेज हमको छोटी दिखेगी। कोई ऑब्जेक्ट अगर हमारी आंखों के पास है तो हमको ऑब्वियसली बड़ा दिखेगा, और आंखों से दूर है तो हमको छोटा दिखेगा। क्यों? क्योंकि द विजुअल एंगल सस्टेंडेड बाय दैट ऑब्जेक्ट विच इज फार अवे फ्रॉम अवर ह्यूमन आई इज स्मॉलर एज कंपेयर्ड टू द विजुअल एंगल सस्टेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट दैट इज क्लोजर टू द ह्यूमन आई, राइट। एंड इफ दिस एंगल इज बीटा, then this angle must also be equal to beta. So in this way we can define visual angle as the angle which is sustained by the object on the eye lens is called as visual angle, right? And the objects that are far away from the human eye sustain smaller angle on the eye lens as compared to the objects that are closer to the human eye. Okay, now we will proceed to the next topic, that is, now the next topic is magnifying power. Magnifying power का मतलब होता है कि कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को कितना ज़्यादा मैग्नीफाई कर पाता है, मतलब कितना डिस्टिंक्टली और कितना क्लियरली हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, उसी को हम बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर, राइट। मतलब कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को कितना मैग्नीफाई कर पा रहा है, कितना क्लियरली और डिस्टिंक्टली हम उसकी इमेज को देख पा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मैग्नीफाइंग पावर, एंड विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल m. ओके, द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीफाइंग पावर इज, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू विजुअल एंगल सस्टेंडेड बाय एन इमेज अपॉन में विजुअल एंगल sustained by an object. But here there is a condition. The ratio of visual angle sustained by the image
to the visual angle sustained by the object is called as magnifying power. बट यहाँ पे एक कंडीशन होती है that the object should be kept at least distance of distinct vision. जो आपका ऑब्जेक्ट है that should be kept at the least distance of distinct vision. Now what do we mean by the word least distance of distinct vision? So obviously students, we know that least का मतलब होता है सबसे कम, मतलब मिनिमम डिस्टेंस जो कि रिक्वायर्ड हो डिस्टिंक्ट मतलब क्लियर विजन के लिए. इसका मतलब मिनिमम कुछ डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट को होना चाहिए सो दैट आप उसको क्लियरली देख पाओ, और इसी को हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हमारे फिंगर को हमारी आंखों के बहुत पास में लेकर आते हैं और जब हम उसको बहुत ज्यादा पास में ले आए तो वी विल नॉट बी एबल टू सी द फिंगरप्रिंट्स क्लियरली, राइट. हमको जो इमेज दिखेगी वो ब्लर इमेज दिखेगी या कुछ स्ट्रेन मतलब हमको उसको क्लियरली देखने में मुश्किल होगी, राइट, और वी विल नॉट बी एबल टू सी द इमेज क्लियरली. लेकिन हम जैसे जैसे हमारे फिंगर को दूर लेके जाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपको आपके फिंगरप्रिंट्स क्लियरली दिखने लग जाएंगे, राइट. इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारी आंखों के बहुत पास में है तो भी हम उसको क्लियरली नहीं देख सकते हैं. It means the object should be at some minimum distance from our eye. उस ऑब्जेक्ट को हमारी आंखों से एक मिनिमम डिस्टेंस पर होना जरूरी है. अगर उससे कम डिस्टेंस हुई तो वो ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली नहीं दिखेगा, और उसी मिनिमम डिस्टेंस को हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. और अगर हम नॉर्मल ह्यूमन आई की बात करें तो नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है दैट इज 25 centimeter. The least distance of distinct vision for a normal human eye is 25 centimeter. मतलब अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखना है तो दैट ऑब्जेक्ट शुड बी at least 25 centimeter away from your eye, right? So the condition for the formula of magnifying power is that the object should be placed at least distance of distinct vision, and the angle sustained by that object on the instrument, the angle sustained by the object on the on that optical instrument, or the angle sustained by the image on the optical instrument. So image और object का जो ratio होगा that is equal to the magnifying power, which is denoted by n. Now suppose हम मान लेते हैं कि बीटा भी द एंगल दैट इज सस्पेंडेड, विजुअल एंगल सस्पेंडेड बाय द इमेज ऑन द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, देन यहाँ पर आ जाएगा बीटा. और हम मान लेते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखा है जिसको कि हम डी से डिनोट करते हैं, उस समय जो एंगल सस्टेन कर रहा है हमारा ऑब्जेक्ट दैट इज अल्फा. सो m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा विद द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीफाइंग पावर. सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट the magnifying power of any of the optical instrument that we are using. So I think all the topics that we have discussed today are clear to all of you. Now from our next lecture we will start studying about the optical instruments and the principal construction and working of all the optical instruments, कि जो optical instruments हैं वो कैसे work करते हैं, उनका कंस्ट्रक्शन और उनका प्रिंसिपल. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स. द फर्दर टॉपिक्स वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर्स. थैंक यू.